Hello students, today we will learn first chapter of EVS of class 4th. Chapter name is My Body and Its Parts. तो आज हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी और बॉडी पार्ट्स के बारे में. Our body is a wonderful machine. हमारी बॉडी जो है वो एक वंडरफुल मशीन है. It is able to perform many functions like seeing means देखना, hearing means सुनना, speaking means बोलना, walking means चलना, breathing means सांस लेना and eating means खाना. At the same time ये सभी काम हमारी बॉडी करती है. The body is able to perform various functions with the help of its organs. और ये सारे फंक्शन बॉडी कैसे करती है? अपने ऑर्गन्स की हेल्प से. ऑर्गन्स मीन्स बॉडी के पार्ट्स और फंक्शन मीन्स कार्य. तो कैसे करती है वो पढ़ते हैं. देयर आर टू मेन ऑर्गन्स इन अवर बॉडी. दे आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था क्लास 3rd में भी कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनके 2 काइंड्स होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल. एक्सटर्नल मीन्स बाहरी जो हमें दिखाई देते हैं वो ऑर्गन्स, और इंटरनल मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं ऑर्गन्स, वो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. We have studied about various external parts in our body. हम एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं. सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपने पढ़ा है. तो हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जैसे हैंड है, आईज, नोज, ईयर, टंग, इन सभी के बारे में हम जानते हैं. नाउ वी शैल स्टडी अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स. अब हम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. वो हैं ब्रेन मीन्स दिमाग, हार्ट मीन्स दिल, लंग्स मीन्स फेफड़े, किडनीज, स्टमक मीन्स पेट, इंटेस्टाइन मीन्स आंत होती है आपकी. 2 टाइप्स की होती हैं भी, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन. पैंक्रियास एक्सेट्रा आर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. फर्स्ट इज ब्रेन. देखिए ये पिक्चर दे रखी है साइड में, ब्रेन की फोटो है ये. ऐसा होता है आपका ब्रेन. ब्रेन इज़ द मेन पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम. हमारी जो बॉडी का नर्व्स का सिस्टम होता है, उन नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. ये ही पूरे सिस्टम को मेंटेन करता है. इट इज़ लोकेटेड इन अवर स्कल एंड इज़ प्रोटेक्ट बाय हार्ड बोन्स कॉल्ड क्रेनियम. ये हमारे स्कल के नीचे जो हमारी खोपड़ी होती है उसके नीचे होता है और इसको बोन्स से प्रोटेक्ट करती हैं. बोन्स जो होती हैं वो उन्हें कहते हैं क्रेनियम. द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स इन अवर बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है. देयर आर मैनी नर्व सेल्स फ्रॉम द हेड एंड नेक दैट जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली. हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं जो हमारे हेड और नेक को जॉइंट करती हैं ब्रेन से, दिमाग से. डायरेक्टली मैसेजेस आर कैरिड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू नर्व्स. और जो मैसेजेस हमारी बॉडी को पहुंचाए जाते हैं ब्रेन से वो नर्व्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं. द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. और जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके थ्रू. स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आगे बताएंगे आपको. सेरेब्रम एंड मेडुला आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. देखिए, एक तो सेरेब्रम होता है, एक सेरेबेलम होता है और एक मेडुला होता है. ईच पार्ट परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन. और सारे पार्ट्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. हार्ट इज अ फीस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गन. फीस्ट मीन्स आपकी मुट्ठी के जितना, इतना छोटा सा होता है हार्ट जो होता है. ये मस्कुलर होता है, मांसपेशियों का बना होता है. इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, उस सिस्टम का ये मेन ऑर्गन है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अवर चेस्ट बिटवीन द लंग्स. और ये हमारे लंग्स के बीच में, लेफ्ट साइड में, हमारे चेस्ट के बीच में होता है.
लेफ्ट जो लंग होता है उसके नीचे होता है, लंग मीन्स फेफड़े, तो हमारे लंग्स के नीचे होता है ये। द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है हार्ट। ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स कॉल्ड एट्रियम एंड वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के 2 पार्ट्स में डिवाइड है और दोनों पार्ट्स के 2 चैम्बर्स हैं और जो है एट्रियम और वेंट्रिकल कहलाते हैं। The heart pumps blood to the various parts of our body through blood vessels called arteries। जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करके बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाता है और पहुंचाने का काम जो करती हैं वो हमारे आर्टरीज करती हैं। ये ब्लड को हार्ट से कैरी करती हैं और उसे जो है बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। द ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ब्रॉड बैक। ब्रॉड बैक मीन्स वापस लाना। अब पहुंचा तो दिया है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड के अंदर से, और बाकी की जो ब्लड बचता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस भेज देते हैं। तो ब्रॉड बैक करने का काम करती है टू हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। जो वापस लेके आती हैं उन ब्लड वेसल्स को वेन्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिए 2 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, एक तो आर्टरीज हैं जो कि ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, और वेन्स हैं ये वापस ब्लड को लेके हार्ट तक पहुंचाती है, और हार्ट फिर से उन्हें ब्लड को पंप करके और फिर से ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके आर्टरीज के थ्रू और फिर से उसे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। द ब्लड पंप बाय द हार्ट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। और जो ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट उसके साथ में ऑक्सीजन और फूड जो होता है उसके सप्लाई होती है सारे बॉडी पार्ट्स तक। अ ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 72 to 78 टाइम्स इन अ मिनट। ह्यूमन हार्ट जो है हमारा वो 72 से 78 टाइम्स तक हार्ट बीट करता है। आप सुन सकते हैं जब आप दौड़ते हैं तो उसके बाद जब रुकते हैं तब आपको हार्ट बीट सुनाई देती है आपकी, उस टाइम ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्मली जब आप बैठे होते हैं तो आपकी 72 से 78 टाइम्स तक होती हैं। किसी की 72 उससे 78 तक होती हैं। वी कैन हियर अवर हार्ट बीट बाय फीलिंग द पल्स एट द रिस्ट और बाय पुटिंग अवर ईयर ऑन द चेस्ट। हम हमारी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं हमारी पल्स को मेजर करके। पल्स जो होती है वो आपकी रिस्ट पे, कलाई पे होती है, जहाँ आप घड़ी पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, वहाँ होती है। वहाँ आपने देखा होगा डॉक्टर भी जब आपको फीवर होती है तो वो आपकी हार्ट बीट सुनने के साथ साथ ही आपकी पल्स भी चेक करता है। तो पल्स से भी आपको पता चल जाता है आपकी हार्ट बीट के बारे में। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़े। लंग्स आर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स जो हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हैं। इसका ब्लड सर्कुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ब्लड का नहीं करता है। देयर आर 2 लंग्स इनसाइड अवर बॉडी, और हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं। दे आर स्पॉन्जी, वो स्पंज की तरह होते हैं, जो फोम होता है उसकी तरह होते हैं और पिंक कलर के होते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ अवर हार्ट, और ये हमारे हार्ट के दोनों तरफ होते हैं। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स। हम हमारी नॉस्ट्रिल्स से एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। नॉस्ट्रिल्स मीन्स आपके नोज में जो होल्स होते हैं 2, उन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। द हेयर इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स, आपने देखा होगा नॉस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैप्स डस्ट, डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं या चिपका लेते हैं पार्टिकल्स को डस्ट के इन द एयर, जो कि एयर में होती है। तो हमारी नोज़ में वो वहीं बाहर नॉस्ट्रिल्स में ही रह जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं हमारे लंग्स तक। फ्रॉम द नॉस्ट्रिल द एयर रीचेज द फेरिंग्स, और नॉस्ट्रिल से जो एयर है वो फेरिंग्स तक पहुंचती है। फ्रॉम हेयर इट पासेस थ्रू द ट्रेचिया, और यहाँ से ये ट्रेचिया तक जाती है। ट्रेचिया जो होता है वो विंड पाइप को कहते हैं, जो हमारे सांस लेने का जो पाइप होता है जिससे कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक पहुँचाया जाता है, उसे ट्रेचिया भी कहते हैं। आप फूड पाइप भी कह सकते हैं। फ्रॉम ट्रेचिया द एयर इंटर्स अवर लंग्स, ट्रेचिया से जो एयर है वो लंग्स में इंटर करती है। द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, और जो ब्लड में
ऑक्सीजन है उसको लंग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एयर एंड कैरीज इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं एयर को जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। वेयर द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, और ऑक्सीजन को यूज़ करके हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। द डर्टी एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ब्रीद आउट फ्रॉम द लंग्स, और जो डर्टी एयर होती है हमारी बॉडी के अंदर या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, उसको ब्रीथ आउट कर देते हैं हमारे लंग्स। ब्रीथ आउट मीन्स, ब्रीथ इन मीन्स सांस अंदर लेना, ब्रीथ आउट मीन्स बाहर छोड़ना, तो बाहर छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्टमक। द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम आर द माउथ, फूड पाइप, ऑफेस्कस भी कहते हैं इसे, स्टमक, लाइनर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे जो हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए अलग होता है, ऊपर हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, पाचन करना भोजन का, तो ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, और जो हमारा स्टमक होता है ये भी हमारे लेफ़्ट साइड में ही होता है। हार्ट भी देखिए लेफ़्ट साइड में होता है और स्टमक भी। इट इज़ लाइक अ इलास्टिक मस्कुलर बैग। ये इलास्टिक मीन्स जो बढ़ने वाला होता है, स्ट्रेचेबल होता है, उसकी तरह एक मस्कुलर बैग होता है मांसपेशियों का बना हुआ। द फूड ईटन बाय अस गोज डाउन द स्टमक। जो हम भोजन करते हैं वो स्टमक में जाता है थ्रू द फूड पाइप और ऑस्फेगस। ये फूड पाइप या ऑस्फेगस कहते हैं इसे, जिसके थ्रू ये जाता है। इसको भोजन नली भी कहते हैं। इन द स्टमक द फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस। और यहाँ पे स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उसके द्वारा जो फूड है ये ब्रोकन डाउन मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, एंड टर्न्स इनटू अ पेस्ट, और इसका पेस्ट बन जाता है। जिस तरीके से मिक्सर में आप कोई भी चीज़ पीसते हैं तो पहले वो बड़े टुकड़े डालते हैं आप उसमें, और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, फिर उसका पेस्ट बन जाता है या पाउडर बन जाता है। वैसे ही हमारे फूड का जो है वो पेस्ट बन जाता है। द चर्न फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो चर्न किया हुआ पेस्ट बनाया हुआ फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या वेस्ट जो मटेरियल होता है, कचरा होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कोई काम का नहीं होता है, वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। आप जब फ्रेश होके आते हो, टॉयलेट जाते हो, तो वो बाहर निकल जाता है। पैनक्रियाज एंड लीवर। पैनक्रियाज एंड लीवर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स। ये दो इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं ऑफ आवर बॉडी। दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइल। और वो डाइजेस्टिव जूस और पैनक्रिएटिक जूस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं, विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो हमारे फूड जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये देखिए लीवर ऐसा होता है, ये पिक्चर देख सकते हैं आप। द लीवर इज इन अ ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जो लीवर है वो ह्यूमन बॉडी के अपर पार्ट में होता है, टुवर्ड्स द राइट साइड में होता है। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन हमारे लीवर ही होता है। द लीवर्स मेन फंक्शन is to filter the blood coming from the digestive system। डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाला जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का, छानने का काम करता है ये। बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में पहुंचाने से पहले लीवर जो है वो ब्लड को फिल्टर कर देता है। अ होल लीवर कैन ग्रो बैक इफ एज मच एज ऑफ 2/3 ऑफ इट्स रिमूव्ड। जो हमारा लीवर है अगर इसका 2/3 हिस्सा भी हम काट के निकाल लें तो भी वो वापस से पहले की तरह बढ़ जाता है, वापस पहले वाली साइज़ ले लेता है अपने आप। द लीवर वेट्स अबाउट 1.36 kg।
1 kg और 36 ग्राम इसका वेट होता है। नेक्स्ट है किडनीज। किडनीज आर मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम। जो किडनी है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है उसका काम होता है हमारी जो बॉडी है इसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम होता है उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। देयर आर 2 किडनीज इन आवर बॉडी। 2 किडनीज होती हैं, देखिए ऐसी शेप की होती हैं ये। These help to remove waste from our body in the form of a fluid called urine। और ये जो काम करती हैं ये हमारी बॉडी से वेस्ट जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालती हैं जिसे यूरिन कहते हैं। The kidneys are located against the बैक मसल्स इन द अपर एब्डोमिनल एरिया। किडनी जो हैं ये हमारे पीछे की तरफ होती हैं, बैक साइड में, अपर एब्डोमिनल एरिया में। दे आर बीन शेप्ड एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। ये बीन के शेप की होती हैं, राजमा जो होता है उसके शेप की होती हैं और रेड ब्राउन कलर की होती हैं। द यूरिन इज कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रू यूट्रस। जो यूरिन है, यूरिन मीन्स जो आप टॉयलेट जाते हैं उसे यूरिन कहते हैं। तो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूट्रस में जाता है। द यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। और ये बॉडी से बाहर निकलता है यूरेथ्रा के द्वारा। द किडनीज परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। और किडनी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का ब्लड से। इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला टू द एंड ऑफ योर स्पाइन। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बढ़ के मेडुला तक होती है, आपकी स्पाइन के एंड तक होती है। थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स ब्रांच आउट फ्रॉम हियर। इसमें से हज़ारों नर्व्स निकलती हैं स्पाइन में से, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में मैसेज ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन योर ब्रेन। टू एंड फ्रो मीन्स भेजना और वापस आना। तो जो मैसेज है उसकी जो मूवमेंट होती है ब्रेन तक वो इसी के थ्रू होती है। एंड द रेस्ट ऑफ योर बॉडी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड इट नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड इसकी नर्व्स हैं, इससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो जुड़ी हुई होती है। 1000 नर्व्स हैं वो इससे बाहर निकलती हैं। आपके बैक साइड में होती है ये, रीढ़ की हड्डी कहते हैं जिसे आप, उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद बोन्स एंड मसल्स। द हार्ड पार्ट दैट यू कैन फील एट डिफरेंट प्लेसेस इन योर बॉडी आर द बोन्स। जो आपको हार्ड पार्ट दिखाई देता है आपकी बॉडी में उसे बोन या हड्डी कहते हैं। दे गिव शेप टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं। एंड सपोर्ट बोन्स कैन बी लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और इरेगुलर। कि जो बोन्स हैं ये लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट या इरेगुलर शेप की हो सकती हैं। देयर आर अबाउट 206 बोन्स इन आवर बॉडी। दीज बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। और हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं जिससे स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बॉडी का है, जो ढांचा है वो तैयार होता है। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। मसल्स जो हैं वो बोन्स से अटैच होती हैं और उन्हें मूव करने में, हिलाने में हेल्प करती हैं। जो मसल्स हैं ये वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, डांसिंग आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरियस मसल्स। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी मसल्स के कारण होती हैं। उसी के कारण हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव होते हैं, हिलते हैं। और मसल्स जो है ये आप फील कर सकते हैं। आपके हैंड जो हैं उसको आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो उसमें एक हार्ड पार्ट आपको फील होगा, वो तो है बोन। और उसके आसपास जो सॉफ्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी में उसे मसल्स कहते हैं। तो ये हमारे वेरियस फंक्शंस में हेल्प करती हैं। मसल्स ऑफ लेग्स एंड आर्म्स आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। और जो लेग्स और आर्म्स की जो मसल्स होती हैं ये वॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल हैं। मसल्स ऑफ हार्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। और जो हार्ट की मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स देखिए वो होती हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, हड्डियां हैं, उनको मूव होने में हेल्प करती हैं, वो वॉलेंट्री मसल्स होती है। और इनवॉलेंट्री जो हैं वो हार्ट में पाई जाती हैं जिनको मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है।
तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।